एवरीवन, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसके अंदर हमारा जो यूनिट 4 है इसको यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यूनिट 4 का नाम है हमारे यहाँ पे ओसियस सिस्टम। तो ओसियस सिस्टम क्या होता है इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अस्थि तंत्र। अस्थि हम कहते हैं यहाँ पे ओसियस, ओस सिस्टम को हम कहते हैं यहाँ पे तंत्र। फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो इसकी जो यूनिट 4 है इसको हम देख रहे हैं। कुछ सिलेबस बता देते हैं इस यूनिट में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा उससे सिस्टम क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बेसिक इसके बारे में कुछ। उसके बाद में देखिए पूरे सिस्टम के अंदर हमें बोन की स्टडी करनी है। जैसे हमारी एक्सियल बोन हो गई, अपेंडिकुलर बोन हो गई, दो ही हमारे यहाँ पे रहेंगे। तो ये जो हमारी पूरी बोन रहेंगी इनके काम क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं और इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। एक और है यहाँ पे जैसे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन टाइप्स, कैसे मूवमेंट करते हैं, या इनसे रिलेटेड जॉइंट डिसऑर्डर जो होते हैं उनको भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो पूरा सिलेबस है, कोशिश करेंगे इस लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कवर करने की। देखिए एक बात आपको बता दें, ये जो हमारे यहाँ पे यूनिट है तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। सेकंड, जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं तो सीधा आपको स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे आप जाइए। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल है, जैसे आपको चाहें वैसे आप ले सकते हैं। नोट्स सेम यही रहेंगे, बस उनकी लैंग्वेज कन्वर्ट होगी और यहाँ पे आप इनको समझ लीजिए। तो चलिए काफ़ी सारी बातें हो गई, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो ओसियस सिस्टम होता है इसको हम एक और नाम से यहाँ पे जानते हैं, वो होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम नाम सुन के आपको पता चल रहा होगा। देखिए हमारी पूरी जो बॉडी है ऊपर से नीचे तक हमारी किस चीज़ से बनी हुई है, हमारी बोन से बनी हुई है, हड्डियों से बनी हुई है। आपस में जॉइंट्स हमारे कनेक्ट हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे हमारी फिंगर है, ये हमारे क्या है, हमारे जॉइंट्स हैं। बीच में क्या, हमारे भी बोन्स के जॉइंट्स होते हैं हमारे। तो पूरी बॉडी जैसे स्क्रीन पर आप देख लीजिए सीधा सीधा। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि पूरा आगे आपको फिर कुछ समझने वाला इतना नहीं रहेगा। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रही है पूरी बॉडी, ठीक है, ये आपकी पूरी बॉडी है। स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है क्या है, हमारा पूरा ये स्केलेटल सिस्टम है। जॉइंट्स इसमें हमारे सीधे जॉइंट्स हैं और ये पूरे क्या कर रहे हैं, बॉडी को एक तो हमारे स्ट्रक्चर दे रहे हैं पूरा। भाई बोन्स अगर जॉइंट्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा बॉडी को। इसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं रिब जो आपको बीच में दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन हमारे प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। पूरा स्केलेटल सिस्टम जो होता है सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को और स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। इज ए ग्रुप दैट कंटेन ए ग्रुप्स ऑफ बोन। सीधा कहने के यहाँ पे क्या मतलब है, ये हमारे एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंटेन करता है ग्रुप ऑफ बोन्स। जितने भी हमारी बॉडी में हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम, भाई क्या है, एक हमारे ये अलग अलग बोन है ना हमारी। अगर ये एक ही बोन होती तो हम ग्रुप नहीं कहते, लेकिन छोटी छोटी बोन मिलकर आपस में ज्वाइंट होकर क्या करें, पूरा स्केलेटल सिस्टम बना रही है, तो ग्रुप होता है हमारे यहाँ पे ये बोन्स का। ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका। नेक्स्ट, विच टुगेदर फॉर्म ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द होल बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन। अभी जो बताया सारी वही बातें हमारी, ये टुगेदर हमारी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, मतलब जॉइंट मिल जाते हैं आपस में, जॉइंट हो जाती हैं और एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क पूरी बॉडी को हमारी दे देती हैं। अभी क्या करें, देखिए हमारी सपोर्ट भी कर रही है, हमारी किसको सपोर्ट करें, होल बॉडी को। पूरी बॉडी को कौन सपोर्ट कर रहा है, हमारी जो हड्डियां होती हैं वो सपोर्ट करती हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर से आप हड्डियां निकाल दीजिए, एक मांस का लोथड़ा टाइप में आपका बचेगा। और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, किसको, इंटरनल ऑर्गन। रिब केज का एग्जांपल हमने दिया और देख लीजिए आप स्क्रीन पे। इसके रिब केज के अंदर क्या होते हैं, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन, मोस्टली हमारे देखो हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गई, ये सारी चीज़ें तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। सीधा क्लियर है आपका पॉइंट। नेक्स्ट है, इट हेल्प टू स्टैंड स्ट्रेट, टू मूव, टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। अब देखिए आप सीधे इस टाइम पे आप क्या करें, आप बैठ के या लेट के या खड़े होकर इस टाइम ये आप क्या देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे होंगे। तो भाई हम जो स्टैंड, हम जो सीधे खड़े होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बोन्स है आपस में मिली हुई है, जॉइंट लगे हुए हैं, इस वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं, हम झुक पाते हैं आगे, क्योंकि वही मूवेबल हमारे जॉइंट्स होते हैं, इसलिए मूव कर पाते हो, परफॉर्म कर पाते हैं फिजिकल एक्टिविटी। आप दौड़ रहे हैं एक तरह से, तो क्या भाई आपकी बोन से जॉइंट से, इसलिए तो आप दौड़ पा रहे हैं, मूवेबल इसलिए आप दौड़ रहे हैं। आप एक्सरसाइज आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में, या आप खुद भी करते होंगे, किस किस तरह के जो मूव होते हैं वो एक्सरसाइज में, योगा वगैरह में किए जाते हैं। तो क्या होते हैं भाई, हमारी बोन्स ही तो होती हैं, बस मूवेबल होती हैं, ठीक है ना, बहुत जगह मूवेबल नहीं होती हैं इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई ह्यूमन बॉडी जो हमारा एक मतलब स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा, ये बोन्स का ग्रुप है। तो अगर चाइल्ड की हम बात करें, एक बच्चे की, तो उसमें 270 से लेकर 300 तक बोन्स देखी जाती हैं। देखिए काफ़ी सारी बुक्स है जिनमें 270 यहाँ पे दिया हुआ होगा, कुछ में 270 से 300 तक दिया होगा, कुछ में ये ना देखे ये दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ रहा है तो 270 आपको देगा, 270 से 300 तक देता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो ये तो चाइल्ड में होगी, बच्चे में। लेकिन एक एडल्ट की बात करें तो यहाँ पे 206 बोन होती हैं। ये बेसिक सी बात है, लेकिन इसमें भी समझने वाली चीज़ ये है कि कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये हमारे बच्चे में क्या थी, 270 थी, मतलब हमारे बच्चे में नहीं, बच्चे में एक, तो यहाँ पे एडल्ट में 206 कैसे हुई।
तो देखिए इसका सीधा आंसर है, हमारी जो 270 बोन्स थी या 300 तक थी, ये ना हमारी ज्वाइंट हो जाती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, यंग होता है, तो क्या होता है कुछ हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। जब वो जुड़ जाएंगी तो फिर हमारी वो कम होंगी ना, तो इसलिए हमारी 206 बोन यहाँ पे रहती हैं बाद में एक एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, क्लियर है आपका। तो चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो बोन्स वगैरह होती हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर बोन जो होती हैं हमारी, इनके यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे और जानेंगे ये हमारी क्या होती हैं। जैसे द ह्यूमन स्केलेटन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है इसको यहाँ पे ब्रॉडली तरीके से 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होते हैं हमारे यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन, सेकंड होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट है। कभी कभी तो आपसे सेपरेटली पूरा यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम दे देता है, वरना बिल्कुल सेपरेटली आपसे पूछ लेता है एक्सियल स्केलेटन या अपेंडिकुलर स्केलेटन, या दोनों को पूछ लेता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सियल स्केलेटन हमारी क्या होती है और अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारी क्या होती है, जब भी आगे हम पढ़ेंगे। तो सीधा आप स्क्रीन पे देखिए, एक तो आपको यहाँ पे कलरफुल पार्ट दिख रहा है। ये जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है ना, ऊपर से आपका स्कल, आपकी जो खोपड़ी है पूरी, आपका जो हेड है, तो इससे जो नीचे को आ रहा है ना, यहाँ पे जिप केज वगैरह आपकी हो गई, या आपके जो नीचे तक ये जा रहा है, लेकिन हमारा जो कलरफुल है ये होता है हमारे यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन। इससे अलग जो आपको दिख रहा है टोटल कलरफुल से अलग वाला आपको, जैसे कि गले से आपका स्टार्ट हो रहा है, जैसे अपर लिम्ब हो गया, आपके हाथ वगैरह हो गए ये, ठीक है। बाकी आपके जो यहाँ पे ये धड़ होता है आपका, इसको आप कह लीजिए, या आप लोअर लिम्ब, आपके जो यहाँ पे टांग है, लेग्स हैं आपकी, लोअर लिम्ब इनको हम कहते हैं, ये भी आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है, ठीक है। तो इनकी सेपरेटली हम स्टडी करेंगे, 2 टाइप से हमारी डिवाइड है ये। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन हमारा क्या होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं अक्षीय कंकाल, मतलब कि ऊपर वाली पार्ट चलिए, ठीक है ना, अक्षय होता है हमारा ये। तो इसमें कुछ पॉइंट हम देखेंगे, जैसे एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स दोज बोन्स विच हेल्प इन दी, कहने का मतलब है एक्सियल स्केलेटन जो होता है हमारा, उन बोन को यहाँ पे ये इंक्लूड करता है, शामिल करता है, जो कि एक तरह से हेल्प करती हैं फॉर्मेशन करने के लिए बॉडी एक्सिस। बॉडी एक्सिस मतलब जैसे आपका स्कल है, आपका पूरा हेड है, तो सीधा आप खड़े हैं, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की एक्सिस आपकी हो रही है भाई, सीधा आप खड़े हैं तो आपकी रिब केज है ना बीच में, इसलिए आप सीधा खड़े हैं, ठीक है। तो आपको एक तरह से सीधा कह सकते हैं बॉडी एक्सिस की फॉर्मेशन को यहाँ पे ये प्रोवाइड कराती है, हेल्प करती हैं इसमें, इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द स्कल, नेक एंड ट्रंक रीजन। सेकंड है, ये जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है ये हमारा सपोर्ट करता है और साथ में प्रोटेक्ट करता है किसको, फर्स्ट स्कल, हमारी जो खोपड़ी होती है इसको, सेकंड हमारी जो नेक, हमारी जो गर्दन होती है उसकी हम बात करें, हमारी जो ट्रंक रीजन। अब ट्रंक रीजन में हमारे क्या आते हैं, देखिए जैसे हमारा थोरेक्स आ गया, एब्डोमेन हमारा पेट आ गया, पेल्विस हो गया हमारा, हमारी जो बैक हो गई, ये सब मिला के कह सकते हैं हमारी जो एक्सियल स्केलेटन होता है, इनको यहाँ पे ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आगे इसको बिल्कुल और अच्छी तरीके से हम देख रहे हैं, कोई डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे एक तो चाइल्ड एक एडल्ट, दोनों के यहाँ पे हम बात करेंगे। एक्सियल बोन की अगर हम बात करें चाइल्ड में, तो टोटल हमारी यहाँ पे 87 होती हैं, 87, ठीक है। वहीं पे एक्सियल बोन की हम एडल्ट में बात करें तो हमारी 80 होती हैं। तो इस तरह से हमारा रहेगा। अब देखिए जितनी बोन्स यहाँ पे हम एक्सियल स्केलेटन में देखेंगे, जैसे टोटल हमारी कितनी है, 206 हैं, और बच्चे हमारी 270 हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे एक्सियल स्केलेटन के अंदर जितनी की हम स्टडी करेंगे, बाकी बच्चे हमारे सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाएंगे। जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ, एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है हमारा, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इसकी हम बात करें। वैसे स्ट्रक्चर में आपने देख लिया। देखिए फर्स्ट होता है हमारा स्कल। स्कल क्या होता है, हमारी खोपड़ी की हम बात कर रहे हैं। इसमें टोटल जो बोन होती है हमारी 29 होती हैं। यहाँ से टॉपिक को कुछ और ज़्यादा सीरियस लेना आप, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बोन की आपके एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशनल है इन फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। तो इस स्कल में टोटल बोन हमारी कितनी होती है, 29, 29 बोन हमारी होती है। पूरी खोपड़ी की हम बात करें, या आप जो 9 होती हैं। अब स्कल में क्या क्या आ गया अभी हमारा, तो स्कल हमारा फेस भी आ गया, क्रेनियम भी आ गया, ईयर और सिकल्स भी आ गए। सेकंड होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन में, सेकंड आता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको यहाँ पे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में सब चीज़ आपको दिखा दी है, ठीक है। स्पाइन भी कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे थोरेसिक केज आता है। थोरेसिक केज के अंदर क्या होता है, हमारी रिब्स होती हैं, जैसे इनको पसलियाँ कह सकते हैं, ठीक है। हमारी पसलियाँ होती है ना, पसलियों के अंदर हमारे क्या होते हैं भाई, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, हमारा लीवर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों तरफ कितनी होती है, 12 होती हैं। 12 एक तरफ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका क्या है रिब केज आपका, तो 12 आपकी बोन इधर होती हैं, 12 आपकी इधर होती हैं, ठीक है। दोनों मिला के हमारे यहाँ पे 24 हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टर्नम कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए इनको यहाँ पे डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा स्कल, इसको हिंदी में हम कहते हैं खोपड़ी। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। बोन्स ऑफ द हेड रीजन फ्रॉम द स्कल, हमारी जो सीधा हेड की हमारी बोन होती है, हमारी स्कल बोन होती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। इट इज लोकेटेड ओवर द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर हमारा जो स्कल होता है हमारे ये प्रेजेंट होता है। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अलोंग विद वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में हमारा ही होता है। नेक्स्ट, स्कल ऑफ एन एडल्ट
ह्यूमन कंप्राइजेस ऑफ 28 बोन। अब देखिए जो एक एडल्ट इंसान की हम बात करें, इसका जो पूरा स्कल, हमारी जो पूरी खोपड़ी बनी हुई होती है, ये 28 बोन से मिलकर हमारी यहाँ पे बनी होती है। सीधा सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है हमारा। अब इसमें एक क्या होता है, सारी हमारी इमूवेबल होती है, मतलब कि मूव नहीं कर सकते। भाई स्कल को हम क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं क्या, पूरी खोपड़ी के बोन्स को नहीं कर सकते, लेकिन एक होती है जिसको मूव कर सकते हैं, वो होती है हमारी यहाँ पे मैंडिबल। एक्सेप्ट मैंडिबल। मैंडिबल को हिंदी में हम कहते हैं जबड़ा कहते हैं। जब आप खाना खाते हैं या आप बोलते हैं, इस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से जबड़े का यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ पे बोलते में, ठीक है ना, ये हमारा मूवेबल होता है। तो पूरे स्कल में, पूरी खोपड़ी में एक हमारी बोन होती है मैंडिबल, जबड़ा, जो कि हमारा मूवेबल होता है, बाकी सारे इमूवेबल होते हैं। ये क्लियर है आपका पॉइंट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्कल में कितनी होती है हमारी, 29 बोन होती हैं। अब आप कहेंगे 28, देखिए 28 हमारी इमूवेबल होती है, एक हमारी मूवेबल होती है, 29 हो गई ना, ये 29 होती है, यहाँ पे मैंने आपको 29 बता दी। तो ये अब हमारी बिल्कुल बारी बारी से एक एक का नाम यहाँ पे आएगा। अभी तक आपको पता है 29 होती है, लेकिन ये होती कौन सी हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो क्रेनियम होती है, हमारी 8 बोन होती हैं। ये सारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब ये तो आपको लिख लिख के देखनी पड़ेंगी, जब भी आपको याद होंगी। फ्रंटल हमारी एक होती है, स्ट्रक्चर देखते रहिए आप इसके साथ में, ठीक है, स्क्रीन पे एक साइड में दिया हुआ है इसलिए। पार्शियल हमारी कितनी होती है, 2 होती है। ओसिपिटल हमारी 1 होती है। टेम्पोरल हमारी 2 होती हैं, और स्पिनोइड हमारी 1 होती है, और हमारे यहाँ पे एथमोइड 1 होती है। इस तरह से हमारी ये होती हैं, हमारी मैक्सिला 2 होती हैं, जाइगोमेटिक 2 होती है, नाजल भी 2 होती है, हमारी लेक्रिमल 2 होती हैं, वोमीर हमारी 1 होती है, और पेलेटाइन 2 होती है, इन्फीरियर यहाँ पे कौन के 2 होती है, और मैंडिबल हमारी एक जो जबड़े वाली है ये होती है। टोटल मिलाकर हमारी यहाँ पे कितनी हो जाती है, 8, और यहाँ पे ये हमारी 22 हो गई, ठीक है, 22 है। लेकिन हमारी यहाँ पे कितनी बची हैं, अब कितनी, हमारी 29 है, तो हमारी और बची, जैसे हमारी ये हो गई 28 सारी हो जाती है। ईयर ऑसिकल्स कितनी होती है हमारी, 6 बोन होते हैं, जो पीछे हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे नाम से लिखा हुआ है। देखिए एक तो होती है हमारी मेलियस। मेलियस जो होती है हमारी, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि हमारे ईयर के अंदर सबसे लार्जेस्ट बोन हमारी कौन सी होती है, तो हमारी मेलियस होती है, ठीक है, लिखा हुआ है हमने यहाँ पे। इनकस हमारी 2 होती हैं, और 3 होती है हमारी स्टेपिस। अब एक क्वेश्चन और यहाँ बन सकता है, हमारी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी के अंदर सबसे हमारी जो छोटी बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, हमारी स्टेपिस होती है। ईयर के अंदर कितनी होती है हमारी, ये 3 प्रेजेंट होती हैं। तो 1, 2, 3 और 3, 6 हमारी यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स होती हैं। ये आपका क्लियर हो गया। देखिए स्ट्रक्चर के लिए जगह यहाँ पे, जब आप यहाँ पे नोट्स लेंगे किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश मिक्स में, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर लगा हुआ मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं, तो स्क्रीन पर आपको हमने दिखा दिया पूरा, ठीक है। 14 फेशियल बोन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, 8 क्रेनियल बोन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ये हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फंक्शन, किसके फंक्शन है, हमारा जो स्कल होता है इसके फंक्शन है। इट गिव्स ए शेप टू फेस। भाई हमारा जो पूरा फेस है, स्क्रीन पे आप देखिए, एक तो आपका फेस है ये विदाउट आपका जो मास है, मसल्स है उसके, एक है आपका यहाँ पे मसल्स के साथ में। तो एक आपका यहाँ पे ओनली स्कल हो गया, हड्डियों वाला, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो क्या हो रहा है, ये सारी हड्डियां हमारी मिलकर क्या कर रही हैं, यहाँ पे एक शेप दे रही हैं। पूरा आपके फेस को कौन शेप दे रहा है, आपकी स्कल जो है सारी हड्डियां मिलकर दे रही हैं। उसके बाद आपका उसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है, तो इंसान अच्छा बुरा जो होता है वो मांस की जो स्ट्रक्चर है आपका उसकी वजह से होता है, ठीक है। मोटा पतला इंसान उस तरह से उतना मांस होता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आई। भाई आई को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराते हैं, हमारे स्कल प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमारे स्कल के अंदर की तो हमारी फिट होती हैं, स्कल के अंदर फिट है ना हमारी वो आईज, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। प्रोटेक्ट ब्रेन, हमारी जो पूरी खोपड़ी होती है इसके अंदर तो हमारा ब्रेन होता है, तो अगर कोई चोट हमें साइड से, आगे पीछे, ऊपर कहीं से भी लगती है, तो स्कल हमारा प्रोटेक्ट कर लेता है ब्रेन को, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, इट मूव्स राइट और लेफ्ट टू सी। अब देखिए क्या होता है, सर को हम लेफ्ट और राइट क्या करते हैं, यहाँ पे हम मूव करते हैं, जिससे कि चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट एंट्री पॉइंट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे सीधा जो नाक वाला है उसकी हम बात करें, साथ में डाइजेस्टिव की बात करें तो हमारे माउथ की बात चल रही है। तो क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे पूरा स्कल बना हुआ है, तो एक तरह से क्या कर रहा है, ये हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है और सपोर्ट करता है जो हमारे एंट्री पॉइंट होते हैं। माउथ हमारा किसका, डाइजेस्टिव एंट्री पॉइंट है हमारा, और रेस्पिरेटरी हमारा नोज है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। नेक्स्ट है स्कल प्रोटेक्ट सेंस ऑर्गन। ना क्या हमारा सेंस ऑर्गन है, तो क्या है भाई, सेंस ऑर्गन की यहाँ पे बात चल रही। स्कल जो है हमारा प्रोटेक्ट करता है सेंस ऑर्गन, जिसमें हमारा देखिए जुबान हो गई, आपकी जुबान पे आपको कोई चीज़ रखी, वो कड़वी है, मीठी है, सेंस आप सूंघ रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, सेंस ऑर्गन में आती हैं। स्कल इनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे यहाँ पे फंक्शन थे, काफ़ी ज़्यादा आसान हमारे फंक्शन थे, आप इनको याद कर लेना। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया स्कल। सेकंड पॉइंट है इसमें वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसको वर्टिब्रे भी हम कह देते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं रीढ़, कशेरुका या स्तंभ, रीढ़ की हड्डी की वो कहते हैं ना, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए, इसको मतलब होती है, समझ कर लीजिए। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। द बैकबोन ऑफ ह्यूमन बींग्स कंप्राइजेज ऑफ 33 वर्टिब्रे इन चिल्ड्रन। अब एक तो हम देखेंगे यहाँ पे चिल्ड्रन के जो यहाँ पे कशेरुका होती है, रीढ़ की हड्डी, कितनी बोन से मिलकर बनी होती है, और एडल्ट ह्यूमन की
कितने से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे बात करें जो बैकबोन होती है ह्यूमन बींग्स की, भाई बैकबोन मतलब पीछे हमारी होती है ना बनी हुई। तो चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पे 33 वर्टिब्रे यहाँ पे हमारी होती हैं जिनसे मिलकर बनी होती है चिल्ड्रन में। वहीं पे एडल्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे 26 वर्टिब्रे होती हैं एक एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है। इस तरह से हमारी पूरी बनी हुई होती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कोड एंड इट्स मेम्ब्रेन। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, एक तो प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन, किसको, हमारी स्पाइनल कोड को। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम और साथ में यहाँ पे स्पाइनल कोड में। तो स्क्रीन पर आप देखिए हमारे जो यहाँ पे बिल्कुल बीच में ये जो हमारे ब्रेन से सीधा कनेक्ट है ना, ये यहाँ पे होती है। जैसे इस साइड में हमारे वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसमें हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। बीच में जो आती है ना हमारी बीच में इस तरह से ये होती है हमारी स्पाइनल कोड, ठीक है। तो बीच वाला जो पार्ट है हमारा स्पाइनल कोड होता है, साइड वाले हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं हमारे। 26 हमारी टोटल होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे हमने जब इसको बनाया था ना तो हमने गिनती नहीं की थी इसकी, लेकिन आप गिनती करके लिखेंगे और भी अच्छा रहेगा। जैसे ऊपर वाली जो हमारी होती है यहाँ पे सर्वाइकल कितनी होती है, हमारी 7 होती हैं। आप यहाँ पे गिनेंगे कम ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, 7 ही बनाना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, हमारी थोरेसिक होती हैं जो हमारी ये वाली हो जाती हैं, ठीक है। एडल्ट का हमारा है ये। और साथ में यहाँ पे हमारी जो लंबर होती है हमारी 5 होती हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रही है हमारी यहाँ पे ये सैक्रम होती है जो कि हमारी 1 होती है, और नीचे वाली हमारी क्या होती है, यहाँ पे कॉकेक्स हमारी 1 होती है। तो दोनों साइड में इस तरह से हमारी ये होती है, और एडल्ट में हमारी 26 वर्टिब्रे होती हैं। इसका हमारा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फंक्शन की बात करें यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम की, इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से वहाँ पे क्या होती है, बीच में स्पाइनल कोड होता है, दोनों तरफ से हमारी ये होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इट हेल्प द बॉडी इन डिफरेंट पोजिशन, लाइक जैसे स्टैंडिंग, सिटिंग। भाई क्या होता है, जैसे हम कहीं झुक रहे हैं, जैसे आप क्या करते हैं, सुबह ही सुबह आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, आपने पाँव छूना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप पूरा बिल्कुल ऊपर से घूम के आएंगे, पाँव अपने हाथ, मतलब अपने हाथ पाँव पे कब रखेंगे आपने, तो जब रखेंगे जब आपकी पूरी जो स्पाइनल कोड है आपके वर्टिब्रल कॉलम में पूरा मूव करेगा एक तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। तो स्टैंडिंग आप खड़े हो रहे हैं या आप सिटिंग बैठ रहे हैं, आप झुक रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये हेल्प करते हैं डिफरेंट पोजिशन में बॉडी के आने की। इट सपोर्ट द अपर लिम्ब एंड हेड टू मेक देम फ्रीली मूवेबल। अब क्या होता है हमारे जो यहाँ पे ये होता है, सीधा क्या होता है, सपोर्ट करता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब किसके बात चले, हमारे जो हाथ होते हैं ऊपर से हमारा जुड़ा हुआ होता है, आगे हम दिखाएंगे इस चीज़ को। और साथ ही में हेड को, जिससे कि हेड जो है फ्रीली तरीके से मूवेबल कर सके, जैसे लेफ्ट राइट हमारा होता है, घूमता है, इस तरह से, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा सी रहेगा हमारे यहाँ पे थोरेसिक केज, जिसको थोरेक्स भी हम कह सकते हैं। पहले हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये होता है हमारा, ये पूरा क्या है, हमारा थोरेसिक केज, जिसको थोरेक्स भी हम कह सकते हैं। ये क्या होती है, हमारी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में हम समझे, हमारी जो पसलियाँ होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं, हमारी क्या होती हैं, पसलियाँ होती हैं, ठीक है। पूरा मिला के थोरेसिक केज होता है। इंटरनल ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं, लंग्स वगैरह हो गए हमारे, हार्ट हो गया, लीवर वगैरह, ये सब इनको प्रोटेक्ट करता है। नीचे इसके हमारे क्या होता है, हमारे जो पेट होता है, एब्डोमेन हमारे यहाँ पे नीचे होता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में जो है, इसके नीचे वाले ऑर्गन हमारे आ जाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट, इट इज़ लाइज बिटवीन हेड एंड एब्डोमेन एक्सक्लूडिंग अपर लिम्ब। क्या होता है हमारे जो यहाँ पे ये हमारा पूरा थोरेसिक केज होता है, इट लाइज मतलब बीच में होता है, बिटवीन किसके, एक तो हमारा हेड, ऊपर हमारा हेड हो गया, गले के नीचे को हमारा यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। गले के नीचे को स्टार्ट है, यहाँ से हमारे क्या होते हैं, जो अपर लिम्ब होते हैं वो हमारे यहाँ पे निकलते हैं, मतलब सपोर्ट करते हुए ऊपर से, ठीक है। ये हमारा हो गया। और साथ में क्या होता है, हेड एंड एब्डोमेन एक्सक्लूडिंग अपर लिम्ब। हेड हमारा ये हो गया, हेड यहाँ पे आ गया हमारा, और हमारे जो क्या है यहाँ पे जो हमारा एब्डोमेन नीचे आ गया, तो इसके बीच में क्या होता है, हमारा लाई होता है, मतलब कि बीच में हमारा ये प्रेजेंट होता है, ये इस लाइन का मतलब है। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन लाइक हार्ट। भाई हमारा जो हार्ट होता है वो यहाँ पे अंदर प्रेजेंट होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा लंग्स हो गए हमारे, इसको प्रोटेक्ट करता है। मेन हमारे दो नाम है, बाकी हमारे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं इसमें, ठीक है। ये हो जाता है। नेक्स्ट, इट हैज़ 3 मेजर पार्ट। हमारा जो पूरा थोरेसिक केज होता है 3 मेजर पार्ट में हमारा डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ कितनी होती हैं, दोनों साइड में 12-12 होती हैं, तो 12 + 12 हमारी यहाँ पे 24 हमारी टोटल होती है, लिख लीजिए आप। स्टर्नम क्या होती है हमारी यहाँ पे, एक होती है। कौन सी होती है स्टर्नम, देखिए ये जो आपको दिख रही है, ठीक है। ये जो बीच वाली हड्डी है हमारी, इसको हम कहते हैं स्टर्नम कहते हैं। ये आपको स्टर्नम दिख रहा है, ये होता है हमारा। ये जो यहाँ वाला पार्ट है हमारे, क्या होता है यहाँ पे, मेनुब्रम होता है, ठीक है। मेनुब्रियम हमारा ये होता है। बाकी ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे एक्सोइड प्रोसेस, यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा थोरेसिक वर्टिब्रे होता है। ये हमारे जो इतना आपको दिख रहा है हमारे फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग हम कर सकते हैं, बिल्कुल नंबरिंग से आप लिखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इतना जो 6 से ऊपर वाली हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, और नीचे वाली हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं। तो पूरा आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आपको काउंटिंग समझ में आ गई। ऊपर के 6, नीचे के 6 हम क्या क्या कहते हैं, इस तरह से कहाँ कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पूरा ये स्ट्रक्चर और ये हमारा समझ में
आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे जो थोड़े से केजेस के फंक्शन काम के हम बात करें, देखिए सीधा सीधा आप बना के लिख सकते हैं भाई, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। पहला तो ये हो गया, इट प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है। नेक्स्ट प्रोटेक्ट द ट्रेकिया एंड ओइसोफेगस, हमारी जो ट्रेकिया होती है और ओइसोफेगस होता है हमारा, सीधा कह सकते हैं ट्रेकिया क्या होती है भाई हमारी, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका, यहाँ पे ट्रेकिया को विंड पाइप भी हम कहते हैं, ये हो गया हमारा। सपोर्ट थोरेक्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान हमारा जो थोरेक्स होता है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट फॉर बैक, चेस्ट एंड शोल्डर मसल्स। अब देखिए इसको थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं। पॉइंट में क्या पूछा, प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट्स, किसके लिए, एक तो हमारी बैक के लिए। भाई बैक क्या है हमारी, इसके अंदर की साइड होता है हमारा, पूरे बैक को हमारा क्या करता है, हमारा यहाँ पे एक पॉइंट प्रोवाइड कराता है। चेस्ट, हमारा जो सीना है भाई, पूरा सीना ही हमारा मिलकर बनना है ना, ये पसली क्या है भाई, हमारा सीना ही तो कहते हैं, इसके ऊपर मांस चढ़ा हुआ होता है, इसको प्रोवाइड कराता है। हमारी जो शोल्डर मसल्स होती हैं, ये इसके ऊपर को हमारी शोल्डर मसल्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनको भी हमारे ये ज्वाइंट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो सीधा क्लियर है, फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। जो एक्सेल स्केलेटन है हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, दोबारा से हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। जितना आपको कलरफुल पार्ट ये दिख रहा है हमारा एक्सेल स्केलेटन है, बाकी हमारे जितना बचा हुआ पार्ट है ये हमारा होता है यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन। मेनली तो हम इसमें हमारे अपर लिम्ब, जो हमारे ऊपर वाले मतलब हाथ हैं हमारे सीधे, साथ में हमारी जो टांगे होती हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब एंड देयर सपोर्टिंग गर्डर्स इंक्लूडिंग 126 बोन 126। तो इसका सीधा हम कह सकते हैं, हमारी जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये ना हमारी बोनी फ्रेमवर्क है। देखिए बॉडी नहीं, बोनी फ्रेमवर्क। बोनी फ्रेमवर्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बोन से मिलकर बना हुआ हमारा पूरा ये फ्रेमवर्क है। किसका है, अपर लिम्ब हमारे, जो देखिए सीधा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप सीधा अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लीजिए इसको। आपके जो दोनों बाहुएं हैं, आपके जो दोनों हाथ हैं, ये सीधा पूरे आपके, तो अपर लिम्ब ये इसमें आते हैं। साथ में लोअर लिम्ब आपकी जो टांगे हैं, आपके पाँव वगैरह टोटल ये इसमें आते हैं, ठीक है। अभी क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है गर्डल्स। गर्डल्स क्या होता है, आगे देखिए टोटल चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं विद स्ट्रक्चर। टोटल बोन जो होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी 126 होती हैं, बाकी हमने एक्सेल स्केलेटन में देख ली, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारे यहाँ पे, दे हेल्प इन द मूवमेंट एंड परफॉर्मिंग वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज। अब जैसे हमारे हाथ हैं, मोस्टली काम हम किस चीज़ों करते हैं भाई, दो चीज़ों से करते हैं। कोई भी आप एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, आप जिम वगैरह कर लीजिए, आप किससे करते हैं, आपने टांगों से, और आपकी जो पूरे हाथ हैं बाहुएं आपकी, इन्हीं से तो हम करते हैं। सीधा आर्म हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इनसे हम करते हैं, तो भी क्या करते हैं, हमारे जो यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ये मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे परफॉर्म कर सके फिजिकल एक्टिविटीज। आपके हाथ पाँव सीधा इस तरह से लीजिए। नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, 126 बोन्स जो हैं, ये 126 बोन्स हमारे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में कहाँ कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, इनको देखेंगे। अपर लिम्ब की हम बात करें, हमारी 60 होती हैं, ठीक है। आगे हम देखने वाले स्ट्रक्चर के साथ में लोअर लिम्ब में भी हमारी 60 होती हैं। पेक्टोरल गर्डल में हमारी यहाँ पे 4 होती हैं, पेल्विस गर्डल में 2 होती हैं। किस तरह से होती हैं चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम अपर लिम्ब की बात करें, ऊपरी छोर जो हमारे यहाँ पे हाथ होते हैं दोनों, मतलब बाहुएं, टोटल यहाँ पे कितनी है, 60 है। मतलब 30 एक तरफ है, 30 आपके दूसरी तरफ है। ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट 30 बोन्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट होती है हमारी यहाँ पे ह्यूमरस, अपर लिम्ब की बात चल रही है ना हमारी। तो जैसे एक पूरी बाहों को ले लीजिए, आर्म को ले लीजिए, आप अपने अपने ही ले लीजिए, चलिए उसी से समझा देते हैं लेक्चर को देखते में। एक होती है हमारी ह्यूमरस, कहाँ होती है ह्यूमरस, देखिए ये होती है हमारी, जितनी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है उतने। तो एक हमारी ह्यूमरस जो कि हमारी ये हो जाती है, ये क्या है, जैसे हमारी जो शोल्डर हमारे स्टार्ट होता है ना यहाँ से, तो ये जो हमारा कोनी से ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमारा ह्यूमरस होता है, ठीक है। इससे बोन के नाम भी आपको पता चल जाएंगे। सेकंड हमारी क्या है यहाँ पे, अल्ना एंड रेडियस। देखिए आपकी जो कोनी है ना, कोनी इससे नीचे नीचे को जो आपका स्टार्ट हो रहा है, ये वाली जो होती है हमारी अल्ना, ये होती है हमारी रेडियस। दो ही हमारे यहाँ पे बोन होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कार्पल्स। कार्पल्स कितनी होती है हमारी, 8 होती हैं। और ये कार्पल्स हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, देखिए जो हमारा जॉइंट होता है, ठीक है। हमारे जैसे सीधा इस तरह से देखिए आप, ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है आगे को, तो ये जो है ना, ये आपका ये वाला, ये क्या होती है हमारी यहाँ पे कार्पल्स होती है, जो कि हमारी 8 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गई हमारी यहाँ पे, ये कार्पल्स हो गई। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स कितनी है हमारी, 5 है। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाली, सीधा हम समझा देते हैं आपको। देखिए ये जो है ना आपका, ये आपका है, तो इस तरह से क्या होती है हमारी यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, क्योंकि आपके यहाँ पे कितनी है, 5 फिंगर है ना आपकी, तो इस तरह से हमारी कितनी होती है यहाँ पे, ये 5 होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी क्या होती है, फेलंगस जो हमारी होती हैं, तो ये होती हैं ऊपर वाली, ठीक है। ये जो आपकी फिंगर्स हैं, ये जो हमारी पूरी फिंगर्स है, तो ये हमारी होती हैं, ये हो गई ना, आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये हो जाती है हमारी फेलंगस, ठीक है। टोटल आपका क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझने वाला हो और हमने नहीं समझा है, टोटल आपको बता दिया, ठीक है। क्वांटिटी के साथ में आप इसको लिख लेना। फंक्शन की बात करें यहाँ पर, लिमिटेड दे हेल्प इन मूवमेंट्स ऑफ हैंड। भाई हैंड की जो हमारी मूवमेंट है, तो ये हमारी इसकी वजह से तो हो रही है, परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज।
बिल्कुल ईजी सा हमारा पॉइंट है। लोअर लिम्ब की हम बात कर लेते हैं, हमारी जो टांगें होती हैं उनकी बात चले, टोटल हमारी कितनी होती है 60 होती है, दोनों तरफ हमारी 30 होती हैं, जिस तरह से अपर लिम्ब में होती हैं। ईच लोअर लिम्ब कंटेन 30 बोन्स, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये आपकी जो एक पूरी टांग है ना, उसका हमारा ये स्ट्रक्चर है। अब आप क्या कर सकते हैं, पढ़ते में आप सीधा अपनी टांग पर ध्यान दे सकते हैं और बिल्कुल एक एक बोन को बिल्कुल फिंगर टच करके आप पता लगा सकते हैं मेरी बॉडी में एक टांग में मेरी कौन सी कहाँ पे बोन प्रेजेंट है, क्योंकि सिमिलर होती है दोनों में हमारी। एक होती है हमारी फीमर, वो अगर क्वेश्चन आए कि बॉडी में लार्जेस्ट हमारी जो बोन होती है कौन सी होती है, हमारी फीमर होती है। स्मॉलेस्ट हमारी स्टेपिस होती है जो कान में होती है, ठीक है। थाई ये जो होता है हमारा लेग, तो इसमें हमारी फीमर प्रेजेंट होती है, एक होती है, ठीक है। पटेला क्या होती है, हमारी जो बीच होता है, देखिए हमारा जो घुटना होता है ना, नी जॉइंट जिसको हम कहते हैं, इसके बीच में हमारे यहाँ पे पटेला प्रेजेंट होती है जो कि एक होती है। इसके बाद में ये जो होती है ना हमारी बड़ी, ये तिबिया होती है, और इसमें जो हमारी ये दूसरी होती है हमारी ये तिबुला होती है, दोनों एक एक हमारी होती हैं। नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पे ये पूरा जो होता है पाँव की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे टार्सल्स 7 होती हैं, नीचे फिंगर्स हमारी आ जाती है, मेटाकार्पल्स हमारी 5 होती हैं और फेलेंगस हमारी यहाँ पे 14 होती हैं। नाम लगभग आपको सिमिलर से मिलेंगे, कुछ नीचे वाले बस क्वांटिटी डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका लोअर लिम्ब हो जाता है। एक का हमने स्ट्रक्चर बना के दिखाया, दूसरा बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होता है, नाम भी हमारे सेम होते हैं। फंक्शन की बात करें लोअर लिम्ब की, यहाँ पे हम बियर द वेट ऑफ द बॉडी, देखिए पूरी बॉडी को किसने संभाला हुआ है, पूरी बॉडी के वेट को आपकी टांगों ने तो संभाला हुआ है आपकी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वजन बहुत ज़्यादा होता है, पेट बाहर को निकला हुआ होता है, तो पूरा टोटल आपको कौन सा आपको मतलब संभाल रहा है, आपकी टांगे संभाले। आपको वजन उठा जाए, जिम में आप वजन उठाते हैं तो पूरा वेट को कौन आप अपने आर्म से उठा रहे हैं, लेकिन टांगे तो सपोर्ट कर रही हैं आपको। दिस सपोर्ट्स दी होल बॉडी ड्यूरिंग वॉकिंग, भाई चलते में हमारी बॉडी, हम चल रहे हैं तो पूरी बॉडी कौन सपोर्ट करे, हमारी टांगे। कहीं पे क्या होता है, हमारा पाँव लग जाता है क्या इधर आधर, तो क्या होता है हम गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है वो सपोर्टिंग प्रोवाइड नहीं हुआ, क्योंकि कुछ पाँव हमारे इधर आधर रखा गया। स्टैंडिंग खड़े होने में, रनिंग भागने में, जंपिंग करने में, अदर एक्टिविटीज, बिल्कुल देखिए नॉर्मल सी चीज़ें। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, आप फार्मेसी के स्टूडेंट है भाई, आप पढ़ के आए इतना तो नॉर्मल चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल लाइफ में हमारी। पेक्टोरियल गल्टल क्या होता है, तो इसके हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे आंसपेशी घेरा, ठीक है। टोटल कितनी होती है हमारी, 4 होती हैं, बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख लीजिए, बिल्कुल डाउट नहीं छोड़ेंगे आपका एक भी। आप देख लीजिए, देखिए ये होती है हमारी, ठीक है 4। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर, आप देखिए ये क्या होती है हमारी पेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन विच टू, दो हमारी लेफ्ट होती है, दो हमारी राइट होती है, ठीक है। अब लेफ्ट राइट के हिसाब से हम क्या कहते हैं, इनको क्लेवाइकल कहते हैं हम लेफ्ट, और राइट को हम कहते हैं यहाँ पे स्कैपुला, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट विच अटैच द बोन, जो कि हमारे यहाँ पे अटैच करती है बोन्स को, कौन सी बोन्स, हमारी जो अपर लिम्ब की होती हैं इनको, ठीक है। बेसिक सा है हमारा ये। फंक्शन की बात कर लेते हैं पेक्टोरल गल्टल के हमारे। इट इज सपोर्ट द अपर लिम्ब, ठीक है, अपर लिम्ब को सपोर्ट करती है, किस तरह से, स्क्रीन पर आप इसको देख लीजिए, इस तरह से हमारी करती हैं। इट प्रोवाइड अटैचमेंट साइड फॉर मेनी मसल्स दैट हेल्प इन मूवमेंट्स ऑफ आर्म, हमारा जो आर्म होता है, आर्म के हमारी जो मसल्स होती है मूवमेंट कर लेना टोटली हमारे, तो इसकी मूवमेंट के लिए हमारी हेल्प करती हैं, मैनी मसल्स के लिए हमारे जो यहाँ पे पेक्टोरल गड्डल होता है, ये हो जाता है हमारा। अब पेल्विक गड्डल की हम बात कर लेते हैं, देखिए पेल्विक गड्डल में टोटल क्वांटिटी बात करें हमारी 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। इट इज हिप बोन, देखिए हमारा जो हिप होता है, ठीक है ना, बैक बैक साइड जो है हमारी हिप जो है हमारा, तो इसमें क्या होती है हमारी 2 बोन होती हैं जो कि पैर के अंदर हमारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं, देखिए ये क्या है, आपका हिप है, ठीक है, लेफ्ट राइट इस तरह से आपका ये हिप है, ये हमारी हिप बोन होती है, ये हमारा इलियम होता है, इसके में होता है यहाँ पे स्कियम, और हमारा पूबिक होता है, ठीक है, पूबिक हमारा ये हो जाता है। इस तरीके से हमारा पूरा ये मैटर होता है। ये नीचे को जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी जो टांगे आपकी स्टार्ट हो जाती है, जो फीमर आपकी होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। सीधा सीधा स्ट्रक्चर आपने देख लिया। उनके फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। इट प्रोटेक्ट द फेटस इन प्रेग्नेंट वुमन, देखिए जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसमें जो बच्चा आकर रुकता है, वो एक तरह से बॉडी के जो नीचे वाली साइड होती है ना, यहीं पे आकर रुकता है, ठीक है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करता है फेटस को, बच्चे को। इट सपोर्ट दी वर्टिब्रल कॉलम, भाई ये जो है यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो रहा है ऊपर को, तो इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, हमारे यहाँ पे जो पेल्विक गर्डल है ये सपोर्ट कर रहा है। इट प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल ऑर्गन एंड यूरिनरी सिस्टम, क्या होते हैं एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, इंसानों की बात करें हम, मेल फीमेल दोनों की, या जितने मतलब कि जिस भी कैटेगरी के यहाँ पे अदर्स में, क्या होता है भाई यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो मेन ऑर्गन होता है, जैसे मेल है तो उसको पेनिस होता है, और जो फीमेल है उसको वेजाइना होती है, तो यहीं पे तो होती है, बैक साइड में भी उसके भी क्या होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन, तो टोटल चीज़ों को यहाँ पे मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और यूरिनरी सिस्टम, पूरा पेशाब हम कहाँ से करते हैं, सभी को पता है, अभी मेल फीमेल सभी को पता है किस तरह से होता है सब, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें हो जाती हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गई, लेकिन कंप्लीट आपकी यूनिट नहीं हुई है, आपका जो ऊपर वाला पोर्शन था ना यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि लेक्चर और ज़्यादा लॉन्ग हो सकता है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करें। नेक्स्ट वाले में देखिए हमारे जॉइंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा सिर्फ इतना ही रहेगा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एक एक पॉइंट को समझाने की, ठीक है। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आपने है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर, स्क्रीन पर आपको दिख रही है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स और इंग्लिश।
तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।